Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अगर कोई बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रहा है या उसमें से कोई एक कर रहा है तो उस बॉडी के ऊपर किसी पॉइंट का या किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमको निकालना है। इसी को हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक रिजिड बॉडी बनाया, इस पे 2 पॉइंट हमने लिया ए बी। अब ए का एक्सेलरेशन हमको निकालना है। ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रहा होगा और रोटेट कर रहा होगा। अगर केवल एक कर रहा है, ट्रांसलेट या रोटेट कर रहा है, तब तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा है तो किसी भी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमको निकालना है। वही हेडिंग है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो हो सकता है ये ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हो, इसका कुछ एक्सेलरेशन हो, और रोटेट कर रहा हो, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन हो। अब हमको पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन निकालना है। तो पार्टिकल ए के एक्सेलरेशन के लिए 2 फार्मूले हैं हमारे पास। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, एक तो ये फार्मूला है और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, दूसरा फार्मूला ये है। अब ये ध्यान रखना कि हमको चाहिए क्या, किसी एक भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना तो किसी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए। ये फार्मूले में जो दिख रहा है वो चीजें पता होगी तो हम एक्सेलरेशन किसी एक पार्टिकल का निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आया कैसे, इसको हम आपको करके दिखा देते हैं। तो बड़ा ही सिंपल फार्मूला ये, जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया था तो वहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी पढ़ाया होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, काइनेमेटिक्स में ये हमने पढ़ाया है। सो इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये होता। अब ए का एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए is equal to acceleration of B plus acceleration of A with respect to B। वही चीज हमने यहां पे लिखा हुआ है। आगे क्या स्टेप्स है उसको हम दिखा रहे हैं। आगे क्या स्टेप्स है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिजिड बॉडी के केस में अगर हम देखें तो कोई भी एक पार्टिकल किसी भी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। ये ए पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए, पार्टिकल बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए बी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। रिजिड बॉडी का ये डेफिनेशन है, और कोई मोशन हो ही नहीं सकता। ए बी के अलोंग कोई मोशन नहीं होगा, तब रिजिड बॉडी होगा ही नहीं। ए बी के अलोंग ए का और बी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम होगा। इसके परपेंडिकुलर हो सकता है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम सपोज कर ले अल्फा। अब इसको फर्दर हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, 2 एक्सेलरेशन होगा। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ए टेंजेंशियल, और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ए सेंट्रीपिटल। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को 2 पार्ट में हमने यहां डिवाइड किया। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग टेंजेंट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सी लिखा है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको अल्फा क्रॉस बी ए, यहां पे हम दिखाते हैं अल्फा का ये डायरेक्शन है। तो अल्फा अगर हम देखें तो ये ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी इनवर्स होगा, इनवर्स होगा। तो यहां से अल्फा क्रॉस बी ए जब हम ऐसे करेंगे तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो यहां हमने दिखाया है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होता है, लेकिन होगा किधर, टुवर्ड्स सेंटर, यानी टुवर्ड्स बी, क्योंकि ए बी को सेंटर मान के उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर ए बी, वेक्टर ए बी जो रेडियस होगा वो ए बी के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी, यानी वेक्टर ए बी लेंगे, ये हो गया। अगर हमको ओमेगा और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस वी ए बी। सो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे, इसको पिछले कोई लेक्चर्स होंगे, 2-3 लेक्चर हम काइनेमेटिक्स का कंटिन्यूअस लेते जा रहे हैं, तो हमको लग रहा है पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे। तो ये 2 फार्मूले हैं और इन्हीं पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे रिजिड बॉडी के किसी पार्टिकल का। अब इन पे हम प्रॉब्लम्स करते हैं। तो प्रॉब्लम करने के पहले हम ये फार्मूला ऊपर लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको बार बार दिखा के हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस ए बी अल्फा क्रॉस बी ए होगा, अल्फा क्रॉस बी ए, अल्फा क्रॉस बी ए प्लस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर ए बी। ये हो गया फार्मूला। या फिर हम लिख सकते हैं इसी को एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस अल्फा क्रॉस बी ए प्लस ओमेगा क्रॉस वी ए बी। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। फार्मूला तो वैसे आप नोट कर चुके होंगे। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। एक और फार्मूला डिस्कस कर देते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस केस में अगर किसी पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए, यानी जिस पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए परपेंडिकुलर टू वी। ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए परपेंडिकुलर टू वी। जैसे सपोज कर लो ये कोई पाथ है और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वी ए हो गया, इसका एक्सेलरेशन इधर है पार्टिकल ए का, तो वी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा इसको हमने दिखाया, ये लिखा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा
वो लेंगे। यहां से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन लेना होगा। ये नहीं कि ये पार्टिकल ए है तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो ले लिया, नहीं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। चलो भाई, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन ये एक सर्कुलर रिंग है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। इस रिंग के ऊपर 4 पार्टिकल हम ले रहे हैं P। ये जो पॉइंट P है इस रिंग के ऊपर है, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S। क्वेश्चन ये दिया कि ये जो रिंग है प्योर रोलिंग मोशन में है, वेलोसिटी v किसी इंस्टेंट पे और एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन क्या है भाई? a है। फॉर प्योर रोलिंग मोशन find acceleration of first question point P, second Q, third R, फोर्थ S। इन चारों पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना। अगर ये रिंग ए एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है और सर्टेन इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि सर्टेन इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन a है और वेलोसिटी v है, उस इंस्टेंट पे प्योर रोलिंग मोशन है, तो इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। सो इनका वेलोसिटी क्या होगा पी क्यू आर एस का, ये ऑलरेडी हम प्योर रोलिंग मोशन में पढ़ चुके हैं। अब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी निकालते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी कैसे निकालेंगे? यही फार्मूला लगाते हैं, ये सेंटर ले लें। तो जैसे ये फार्मूला लिखा एकदम ऐसे ये फार्मूला लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू acceleration of point P is equal to acceleration of point C plus अल्फा। देखो A की जगह हमने P लिखा है और B की जगह C लिखा है, तो A की जगह P, B की जगह C, अल्फा क्रॉस बी ए यानी सी पी प्लस ओमेगा स्क्वायर पी सी। भाई ए बी है ना, ओमेगा स्क्वायर ए बी लिखा है, तो ए की जगह क्या है? पी है, तो पी सी। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये एरो लगा यानी वेक्टर फॉर्म में लेना बेटा, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी, सी का एक्सेलरेशन क्या? ए किस डायरेक्शन में है? आई कैप डायरेक्शन में, प्लस अल्फा क्रॉस सीपी। ये सीपी है, अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा? देखो अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो उस केस में
इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसे होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्लॉकवाइज यानी इनवर्स यानी इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस के है, क्योंकि अल्फा का डायरेक्शन क्या, इनवर्स माइनस जेड डायरेक्शन, क्रॉस सीपी क्या होगा, रेडियस आर हम मान लेते हैं, ये गिवन है, रेडियस आर गिवन है, तो माइनस जे कैप डायरेक्शन होगा, माइनस आर जे कैप, देन प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स पीसी क्या होगा भाई, आर जे कैप, ये हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि हमको वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए दिया, वेलोसिटी बी दिया, उसी के टर्म में आंसर होना चाहिए। तो ये हो गया ए आई कैप, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस, अल्फा को लिख सकते हैं ए बाई आर क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है, इनटू आर, ये क्रॉस नहीं इनटू आ रहा है क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड ले रहा है, उसके बाद के क्रॉस जे, देन प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग मोशन है तो v बाई आर, सो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर जे कैप, यहां पे ये इनटू का साइन है। सो इस आर से ये आर कट गया और यहां पे एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब के क्रॉस जे होगा क्या, तो आई कैप जे कैप के क्रॉस जे माइनस आई कैप आएगा, सो ये हो गया ए आई कैप माइनस ए आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाई आर जे कैप, सो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर बाई आर जे कैप, ये एक्सेलरेशन होगा पॉइंट पी का, जो रिंग का लोएस्ट पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन ये होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, ये ध्यान रखना पी का, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर जे कैप यानी टूवर्ड सेंटर ऊपर की ओर। ये तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पी। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, पॉइंट क्यू का एक्सेलरेशन क्या होगा। सो पॉइंट क्यू का एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहां पे पी को क्यू से रिप्लेस कर दे, यहां पे क्यू आ जाएगा, यहां पे क्यू आ जाएगा, यहां पे क्यू आ जाएगा, क्यू इस तरीके से हो गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर वो है ए आई कैप, सो ए आई कैप देन प्लस अल्फा माइनस के कैप होगा, इनवर्स है, सी क्यू ये हो गया माइनस आई कैप क्रॉस माइनस आर आई कैप देन प्लस ओमेगा स्क्वायर पी यहां सी था, पी के जगह क्यू आएगा तो क्यू सी
सो क्यू सी हो गया आर आई कैप, आर आई कैप, ये हो गया। सो ये हो गया ए आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस अल्फा आर के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप इज इक्वल टू ए आई कैप। अल्फा को क्या लिख सकते हैं प्योर रोलिंग मोशन में, ए बाई आर, या अल्फा आर को ए लिख सकते हैं, ए। अब आई जे के, सो के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो के क्रॉस आई जे कैप होगा, ये हो गया जे कैप। देन प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर आई कैप। सो ये हो गया ए प्लस वी स्क्वायर बाई आर आई कैप प्लस ए जे कैप, ये इसका आंसर हो गया। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू। अब पॉइंट आर का एक्सेलरेशन निकालें, सो इसको इरेज कर देते हैं और पॉइंट आर का एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्यू को हम किससे रिप्लेस करेंगे भाई, आर से रिप्लेस कर देंगे, क्यू को आर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट आर, यहां पे सी आर और यहां पे आर सी। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, वो फिगर में दिख रहा। सो अगर आपको ये कठिन लगता है तो ऐसे भी कर सकते हो, ये हमको निकाला, देखो होगा क्या। अब एक्सेलरेशन ऑफ सी, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सी ए है, किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में। अब जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल रहे थे, अब हम वैसे नहीं निकालेंगे बेटा, हम शॉर्टकट दिखा दे रहे हैं। देखो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अल्फा ऐसे है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा आर, यानी अल्फा आर, और अल्फा आर को हम लिख सकते हैं ए, तो वो भी आई कैप होगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं तो वैसे हम दिखा देते, देखो अल्फा माइनस के कैप क्रॉस सी आर, सी आर क्या हो गया, आर जे कैप, आर जे कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर सी डाउनवर्ड्स माइनस जे कैप, माइनस आर जे कैप। तो ये हो गया ए आई कैप और अल्फा इंटू आर माइनस अल्फा आर के क्रॉस जे प्लस वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस आर जे कैप। इसको आप फर्दर अपने से सॉल्व कर सकते हो। ये अल्फा आर ए हो जाएगा, तो ए आई कैप और के क्रॉस जे माइनस आई कैप होगा, तो प्लस ए आई कैप प्लस माइनस वी स्क्वायर बाई आर जे कैप।
so it is 2a I cap minus v स्क्वायर बाई आर जे कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट आर, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन ये होगा। अब आते हैं भाई नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसका जो फोर्थ पार्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ एस। एस का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हमको क्या करना है, यहां पे जो आर लिखा, आर को एस से रिप्लेस कर दे। एक्सेलरेशन ऑफ एस, तो यहां पे आर की जगह एस आ जाएगा, यहां पे आर की जगह एस आ जाएगा। ऐसे हम देखें बेटा तो डायरेक्ट भी लिख सकते, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका इधर होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। हम डायरेक्ट आंसर लिख के दिखा देते हैं। एसी हो जाएगा ए आई कैप, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माइनस ए जे कैप, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस v स्क्वायर बाई आर आई कैप, यानी इसका आंसर हो जाएगा a माइनस वी स्क्वायर बाई आर आई कैप, देन माइनस ए जे कैप। ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। फॉर्मूले से हम करके दिखा रहे हैं, ऐसे कॉमन सेंस से देखो तो बहुत ही आसान है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर इस डायरेक्शन में होगा। उसी के हिसाब से हमने डायरेक्ट लिख दिया था, वैसे यहां से भी हम करके दिखाते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी, सेंटर का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए आई का वो दिया ही हुआ है, प्लस अल्फा क्या है भाई, माइनस अल्फा के कैप। डायरेक्शन देखें तो इनवर्स है, वेक्टर फॉर्म में हमको रखना होगा, क्रॉस सी एस। सी एस क्या है, आर आई कैप, आर आई कैप, देन प्लस ओमेगा स्क्वायर एस सी, ये क्या होगा, माइनस आर आई कैप। अब ये हो गया ए आई कैप, अच्छा अल्फा इंटू आर ए हो जाएगा, ये माइनस साइन ए। अब के क्रॉस आई, ये हम दिखा रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप। तो के क्रॉस आई क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और के क्रॉस आई हाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस जे कैप हो जाएगा, तो प्लस जे कैप। तो देखो यही आंसर आ गया। देन माइनस ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर आप बाई आर, आर स्क्वायर होगा, एक आर कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर आई कैप। सो ये देखो वही वाला आंसर आ गया। तो दोनों मेथड है, दोनों में से जो आसान लगता है आप वैसे निकाल सकते हैं इसको। ये तो हो गया भाई एक्सेलरेशन निकालने का मेथड। इससे टफ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी एक्सेलरेशन निकालने के लिए। जैसा हमने पहले ही कहा कि ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं ये मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। नीट में भी ऐसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो नीट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन नीट में इसको टफ क्वेश्चन में रखा जाएगा, यानी ऐसे क्वेश्चंस का नंबर बहुत कम होगा। तो जो स्टूडेंट्स टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए भाई ये जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में
ये दिया है एक सर्कुलर डिस्क है और इस पे 4 पॉइंट्स हैं और ये डिस्क प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। रेडियस आर गिवन है। ये लोएस्ट पॉइंट है पी, क्यू, आर, एस। प्योर रोलिंग मोशन कर रहा विद वेलोसिटी v। सेंटर का वेलोसिटी दिया हुआ v। प्योर रोलिंग मोशन कर रहा रेडियस आर। फॉर प्योर rolling motion find radius of curvature। क्या भाई? radius of curvature of point first question P, second Q, third S, fourth R। इन चारों पॉइंट्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमने फार्मूला क्या लिखा था भाई? R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए। ए कौन सा? V के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट P अगर हमको निकालना होगा तो वो 0 होगा, क्योंकि इस इंस्टेंट पे पॉइंट P का वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड और थर्ड का रेडियस ऑफ कर्वेचर बाद में निकालेंगे। पहले हम फोर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, जो आसान है। तो फोर्थ का निकालते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट R इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ R स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ R परपेंडिकुलर, यानी V के परपेंडिकुलर। तो R का वेलोसिटी क्या होगा भाई? 2v होगा। ये हमको पता, R का वेलोसिटी क्या होगा? 2v। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने R का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाला हुआ। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पिछले क्वेश्चन में आप एक्सेलरेशन देखना, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो हमने निकाला है 2ai कैप माइनस v स्क्वायर बाई r j कैप। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो 2ai कैप 0 हो गया। यानी इसके पास केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा, v स्क्वायर बाई r माइनस j कैप डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r क्या है? 2v के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सो 2v का स्क्वायर बाई ये हो गया v स्क्वायर बाई r। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 4r। तो जो पॉइंट R है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 4r होगा। अब आते हैं सेकेंड या थर्ड, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। हम किसी एक का निकाल दे रहे हैं, होगा दोनों का सेम। तो हम एक का निकाल दे रहे हैं, दूसरे का आप अपने से निकालिएगा, वही आएगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ S इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ Q इज इक्वल टू, अब Q का क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ Q का स्क्वायर, यानी स्पीड का स्क्वायर, अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ Q इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ V, V के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो जैसे हम Q का निकालें, आप S का निकालिएगा, वही आएगा।
यहां पे देखें तो इसका वेलोसिटी का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ये हम कहीं पिछले लेक्चर में पढ़ाएगा भाई, v होगा, और एक इस डायरेक्शन में होगा v। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा भाई, √2v। ये होगा कितना होगा, √2v। तो √2v का स्क्वायर, √2v का स्क्वायर अपॉन, अब एक्सेलरेशन क्या होगा, अभी पिछला क्वेश्चन क्या था, एक्सेलरेशन आप पॉइंट क्यू आप देखेंगे, पिछले क्वेश्चन में सेंटर का एक्सेलरेशन ए था, उस ए को 0 कर देना, इसका एक्सेलरेशन इधर आ रहा होगा v²/r, किधर आ रहा होगा, इधर, तो इधर आ रहा होगा एक्सेलरेशन, जबकि डिफिनीशन क्या कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू परपेंडिकुलर टू v, ये एक्सेलरेशन इस v के परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो इसका नेट वेलोसिटी है √2v, उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में चाहिए। तो अब देखें तो ये 45 डिग्री है, ये कितना भाई, 45 डिग्री। यार ये v है, ये v है, तो रिजल्टेंट जो √2v आया ये 45 डिग्री बनाएगा, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमको इधर चाहिए, तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45, यानी 45 f cos 45 एक्सेलरेशन ऑफ q cos 45 ये लेंगे, इज इक्वल टू, ये हो गया 2v², और एक्सेलरेशन ऑफ q क्या है भाई, v²/r, और cos 45 क्या होता है, √2 नहीं 1/√2, cos 45 1/√2, ये हो गया, v² कैंसिल आउट हो गया, यानी 2√2r। तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉइंट क्यू का, आर का आप निकालोगे यही आएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आप वीडियो को 10 सेकेंड आगे बढ़ा लो, और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी तक जो हमने किया वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट था, नीट में इससे कठिन सवाल नहीं आएगा, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं भाई, ये सारे क्वेश्चंस केवल एडवांस्ड और मेंस के लिए, तो वही स्टूडेंट्स देखेंगे, नीट के स्टूडेंट्स इसको नहीं देखेंगे, बेकार में उनका टाइम पास होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस टफ होने वाले हैं। तो ये केवल एडवांस्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये कि एक कर्व सर्कुलर सरफेस है जिसका रेडियस r है, ये सेंटर भाई, इस कर्व सरफेस का ये सेंटर है, इसका रेडियस कैपिटल R है, क्या है, रेडियस कैपिटल R है, और इसमें एक बॉल प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, एक बॉल प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है इस सरफेस में, और इस बॉल का रेडियस स्मॉल r है। लोएस्ट पॉइंट पे यहां पे इसका वेलोसिटी v है, सेंटर का वेलोसिटी क्या है, v है। क्वेश्चन हमने बता दिया, देखो कर्व पाथ, कर्व सर्कुलर पाथ का रेडियस कैपिटल R, और जो बॉल है उसका रेडियस स्मॉल r,
जब लोएस्ट पॉइंट पे तो उसके सेंटर का वेलोसिटी v है, प्योर रोलिंग मोशन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P and Q at the moment shown in figure। P हम दिखा दे, P ये P जो पॉइंट है भाई, ये इस बॉल का लोएस्ट पॉइंट है और Q बॉल का हाईएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट P और Q का एक्सेलरेशन क्या होगा एट द मोमेंट शोन इन फिगर। जिस मोमेंट पे ये फिगर दिखाया गया, इस मोमेंट पे पॉइंट P और पॉइंट Q का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम आपको दिखा रहे हैं। सो देखो अब इस पॉइंट P के एक्सेलरेशन को निकाला कैसे जाए। तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि एक सिंपल पेंडुलम ऐसे है और यहां पे इसका वेलोसिटी v दिया हुआ इस मोमेंट पे। अब कह रहा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, अगर यह एंगल थीटा है तो g साइन थीटा होगा, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल। इन्हीं दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये एक्सेलरेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। यहां पे हम देखें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा कोई, क्योंकि mg परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। यानी जो भी एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। तो अब एक्सेलरेशन आप P निकाला कैसे जाए, इसको हम C ले लें, सेंटर को। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट P है वो सेंटर के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा। पॉइंट P सेंटर के रेस्पेक्ट में किस पाथ पे चल रहा होगा भाई, सर्कुलर पाथ पे। और ये जो सेंटर है वो O के रेस्पेक्ट में किस पाथ पे चल रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा। इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। सो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C, और फिर एक्सेलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O। तो पहले हम लिखे एक्सेलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O, क्योंकि इसका यूज आएगा इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। तो इज इक्वल टू, इसी फार्मूले को हम देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ O प्लस अल्फा क्रॉस O C। भाई हम क्या कर रहे हैं, A की जगह पे C रख रहे हैं और B की जगह पे O रख रहे हैं। तो यहां पे आ गया एक्सेलरेशन ऑफ C, एक्सेलरेशन ऑफ C इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ O प्लस अल्फा, यहां पे आ रहा BA। तो B के जगह पे हम क्या लिखेंगे, O, तो OC प्लस ओमेगा स्क्वायर और AB का मतलब क्या हो गया, CO। इस तरीके से हम लिखेंगे और ये सारे वेक्टर फॉर्म में है। तो यहां से थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन हम बहुत ही आसान से कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन होगा इसी डायरेक्शन में। तो O तो सेंटर है इस पाथ का, इसका तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो ये 0 हो गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कोई नहीं होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये भी 0 हो गया। अब
c का एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इंटू CO, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन O के डायरेक्शन में लगेगा। CO का जो वैल्यू होगा वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगा, और डायरेक्शन क्या लेंगे भाई, J का, ये होगा। इज इक्वल टू ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R माइनस R। भाई इस C का O के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी V है, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेके यहां तक कैपिटल R है, ये देखो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R माइनस R J कैप। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये हमने डिटेल में आपको बताया, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर V हो गया और R हो गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये देखो एक कट जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड सेंटर, तो J कैप हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन ऑफ C जो है वो हो गया, acceleration of C is equal to V square upon R minus R J का। अब एक्सेलरेशन ऑफ C हमको पता है, एक्सेलरेशन ऑफ P हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ P इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ C, जो हमने फार्मूला लिखा था, जो डेरिवेशन हमने पीछे दिखा होगा, तो फार्मूला लिखा होगा वहीं से हम कर रहे हैं। डायरेक्ट इस फार्मूले को हम नहीं लगा रहे क्योंकि ये लेंदी है बेटा, आप बार बार करोगे, ये लेंदी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सब करना, तो उसको हम वैसे नहीं कर रहे हैं। प्लस एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C का टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C का सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। आप यहां पे देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ C वो हमने निकाला हुआ, इसको बाद में पुट कर लेंगे या अभी पुट कर देते हैं, V स्क्वायर अपॉन R माइनस R J का। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट कोई नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं है क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो ये जीरो हो गया। ये सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है। अब जो P है C के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा P से C के तरफ होगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वो कितना होगा, V स्क्वायर बाई R स्मॉल r J का। सो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ P, V स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बाई R प्लस 1 बाई R माइनस R J का, ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C हमने कैसे निकाला, यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो ये होगा एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C अपॉन रेडियस R। वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ C, माइनस वेलोसिटी ऑफ C होल स्क्वायर बाई R, और वेलोसिटी ऑफ P जीरो है, माइनस वेलोसिटी ऑफ C है का होल स्क्वायर अपॉन R। तो ये डिटेल दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने लिख दिया। सो ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ P V स्क्वायर
1 बाई स्मॉल आर प्लस 1 बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जे कैप यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, ऊपर वाला जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन। तो फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा भाई, ये सिंगल एक ही स्टेप का डेरिवेशन है बेटा, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है देखो डेरिवेशन ये है एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ क्यू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो यहां से क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू सी। अब एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के रिस्पेक्ट में क्यू का दो एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल दूसरा सेंट्रीपिटल। तो ये टेंजेंशियल, इसको हमने ये लिखा, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये सेंट्रीपिटल कंपोनेंट लोएस्ट पॉइंट पे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कोई होगा नहीं, तो ये वाला जीरो ले लिया। एक्सेलरेशन ऑफ सी वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये हो गया v स्क्वायर बाई आर माइनस आर जे का, देन प्लस ये टेंजेंशियल जीरो हो गया, देन प्लस अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ, यहां पे क्यू होगा ना, क्यू विद रिस्पेक्ट टू सी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो यहां पे v स्क्वायर बाई आर माइनस जे कैप स्मॉल आर होगा, क्योंकि जो q है वो c के रिस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, किस रेडियस के, r रेडियस के। अब ये आया कैसे, v स्क्वायर बाई आर बाई माइनस जे कैप, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, तो इसको हम दिखा देते हैं, ये होगा v ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू c होल स्क्वायर अपॉन r, ये तो आपको क्लियर है। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ q माइनस वेलोसिटी ऑफ c होल स्क्वायर अपॉन r, और वेलोसिटी ऑफ q क्या होगा भाई 2v, ये प्योर रोलिंग में आपने पढ़ा, और वेलोसिटी ऑफ c v होगा होल स्क्वायर अपॉन r। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। सो ये हो गया। अब यहां से हम देखें तो क्या हुआ भाई, इसका एक्सेलरेशन v स्क्वायर माइनस 1 बाई स्मॉल आर प्लस 1 बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जे कैप, इस तरीके से ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के बहुत सारे टफ क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में बनाए जा सकते हैं, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। चलो अब एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्लास खत्म करेंगे। और वो ये जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एडवांस्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो आउट ऑफ बॉक्स हमको सोचना पड़ता है, एकदम से नया कॉन्सेप्ट लगता है, और वही इस प्रॉब्लम में होने जा रहा है। एकदम से नया कॉन्सेप्ट आपको लगेगा और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक रॉड है जो कि इस पॉइंट पे हिंज किया गया। भाई क्या किया गया, इस पॉइंट पे हिंज किया गया, इस पॉइंट को ओ ले ले, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में यहां पे एक वेज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सर्टेन इंस्टेंट पे ये रॉड थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ,
रॉड का लेंथ L गिवन है और यहां से लेके यहां तक, और वेज का हाइट स्मॉल h गिवन है। वेज नहीं है बल्कि इसको आप एक क्यूबॉइड कह सकते हैं, इसका हाइट h है। फाइंड फॉलोइंग at the instant shown in figure। फिगर में जो मूवमेंट शो किया उस मूवमेंट पे निकालना है। फर्स्ट, ओमेगा ऑफ रॉड। सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। थर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री एंड। ऑफ रॉड, रॉड के फ्री एंड का एक्सेलरेशन निकालना। ये 3 प्रॉब्लम है। कैसे इनको करेंगे देखते हैं। तो देखो होगा क्या कि जब ये वेज v वेलोसिटी, ये क्यूब या क्यूबॉइड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सपोज कर लें। अब रॉड का ये जो पॉइंट है, रॉड हमेशा इसके साथ, ब्लॉक के साथ क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। रॉड हमेशा ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में रहेगा, और जो ब्लॉक का कांटेक्ट पॉइंट था उसका वेलोसिटी v है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये यहां पे हम दिखा रहे हैं। रॉड जो ब्लॉक है उसका जो कांटेक्ट पॉइंट कॉर्नर है उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है भाई, v है। जो ब्लॉक का वेलोसिटी वही होगा। तो इस कॉर्नर का, ब्लॉक के इस कॉर्नर का रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हम निकाले थे, इसको हम v डैश नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई, v डैश। ब्लॉक के कॉर्नर का रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं, नाम दे रहे हैं v डैश। ठीक है। जो ब्लॉक के इस कॉर्नर का वेलोसिटी होगा वही रॉड के इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि रॉड हमेशा कांटेक्ट में बना रह रहा है। ध्यान से सुनना, रॉड का जो भी पॉइंट ब्लॉक के कॉर्नर के साथ कांटेक्ट में है, उन दोनों का एक्सेलरेशन रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम होगा, क्योंकि रॉड हमेशा कॉर्नर के साथ कांटेक्ट में है। तो इस v डैश को निकालना। अब ये एंगल थीटा दिया हुआ, तो यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे। तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और चूंकि ये और ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा भाई। तो ये एंगल क्या हो गया, v का ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, v cos थीटा। यानी रॉड के इस पॉइंट का, रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, v cos थीटा। अब एंगुलर वेलोसिटी हम निकालें, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा रॉड का, इस पॉइंट को हम P नाम दे दें। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में पॉइंट P का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, रॉड के पॉइंट P का इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा,
क्योंकि वो ओ के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, अपॉन ओपी। तो ये जो वेलोसिटी आप पॉइंट पे है वो तो v डैश है, यानी v cos थीटा अपॉन ओपी। ओपी यानी ये वाला लेंथ हमको निकालना, तो यहां से यहां तक का तो लेंथ h दिया, उसी ब्लॉक के हाइट के ही बराबर होगा ना भाई, ब्लॉक के हाइट के बराबर होगा। तो ये h दिया हुआ है और ये हमको निकालना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको ये हाइट h दिया हुआ है और ये वैल्यू OP हमको निकालना। तो यहां हम देखें cos थीटा इक्वल टू होगा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन OP, यही होगा ना भाई, यानी OP इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन cos थीटा, h अपॉन cos थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया भाई, v अपॉन h cos स्क्वायर थीटा, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन h cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ओमेगा हमारा निकल गया, ओमेगा का डायरेक्शन हमने दिखा दिया, तो ये आ गया ओमेगा। अब हम अल्फा निकालें, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन h cos स्क्वायर थीटा, इसी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे, तो ओमेगा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी यानी अल्फा हो जाएगा। v बाई एच कॉन्स्टेंट है, अब ये चेन रूल यहां लगेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे डी थीटा बाई डी टी यानी ओमेगा। तो ये आ जाएगा v 2v बाई एच माइनस साइन भी लगेगा, cos थीटा साइन थीटा ओमेगा, और ओमेगा हमने ऑलरेडी निकाला हुआ v बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा, सो v बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया -2 v स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। माइनस साइन आने का मतलब जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन वो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। रीजन क्या, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा टाइम के साथ, और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब अल्फा जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। माइनस साइन का मीनिंग हमने बता दिया भाई, ये फिगर में दिखा दिया, अल्फा इस डायरेक्शन में होगा इसलिए आ रहा। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री एंड, यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, ये है हमारा फ्री एंड। तो फ्री एंड का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वही फिगर में हम समझा रहे हैं। जो अल्फा है उसको हम लिख दें क्योंकि अल्फा का यूज आएगा, सो अल्फा को यहां हम लिख दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो अल्फा का पूछा था, अल्फा इक्वल टू -2 v स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा अपॉन एच स्क्वायर। डायमेंशनली देख लो भाई करेक्ट है, क्योंकि हमको लग रहा है यही आंसर हमने निकाला था, -2v स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा अपॉन एच स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया। अब देखो एक्सेलरेशन इसके पास ये जो पॉइंट है ओ के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ पे होगा,
तो दो एक्सेलरेशन हो सकता है इसके पास, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही क्योंकि वेलोसिटी है वहां पे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि अल्फा है। बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये नहीं होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको हम ऐसे दिखा दें, ए टेंजेंशियल ऐसे होगा, ए टेंजेंशियल, और इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ए होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये ए आएगा। तो इसको हम बाद में निकालेंगे, पहले ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल निकाल लें। तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर। अल्फा का जो माइनस साइन है वो केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस माइनस साइन को हम छोड़ देते हैं, वैसे इसको ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो 2v स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा अपॉन एच स्क्वायर। आर क्या होगा भाई, ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल दिया हुआ प्रॉब्लम में, ये यहां पे लिखा हुआ एल, तो इनटू एल, अल्फा इंटू आर, ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर ये हमारा लिखा हुआ, तो ये हो गया v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन एच स्क्वायर, ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाएगा एल के बराबर, एल। अब ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जो ए होगा वो होगा अंडर रूट ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर, यही फार्मूला हमको लगाना है। तो ए टेंजेंशियल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट लेना, तो इसमें हम देखें क्या क्या कॉमन हो रहा है, v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आप अपने से करके देख लेना भाई, हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, कैलकुलेशन दिमाग में कर रहे हैं। कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा ये भी बाहर आ जाएगा, एल भी बाहर आ जाएगा, एच स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। अब बचेगा अंडर रूट, अंडर रूट में क्या बचेगा, तो यहां पे बचेगा 2 साइन थीटा का स्क्वायर, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे एक कॉस थीटा बचा होगा, उसका स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। सो अब इसको सिंप्लीफाई करके हम फाइनल रिजल्ट यहां पे लिख दे रहा है। एक्सेलरेशन जो फ्री एंड का है, ए इज इक्वल टू v स्क्वायर एल कॉस क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फ्री एंड है उसके एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा v स्क्वायर एल कॉस क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज आंसर। तो जो टफ क्वेश्चन है वो बहुत सारे आसान क्वेश्चन से मिलके बना होता है, उस कॉन्सेप्ट से मिलके बना होता है। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को देखते तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करके इसको फाइंड आउट कर लिए। आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए।
So thank you for your kind attention in the class. Sayonara, Godspeed and bon voyage.